हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर पेपर हमारा पेडागोजी ऑफ कॉमर्स है, यूनिट सेकंड का मैं आपको नेक्स्ट पार्ट करा रही हूँ। और इस पार्ट के अंदर हम एडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे, अकाउंटिंग की क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले हम एडवांटेज यानी कि क्या बेनिफिट है अगर हम अकाउंट्स वगैरह को बना रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, उसके क्या बेनिफिट हैं। तो फर्स्ट वन इज अकाउंटिंग रिप्रेजेंट फाइनेंशियल पोजिशन। अकाउंट्स जो होंगे ना वो आपको आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन दिखाएंगे कि एक्चुअल में आपका बिजनेस कहाँ पर रिलाई कर रहा है, यानी कि कहाँ पर लाई कर रहा है, किस पोजीशन पे हमारा बिजनेस है। क्या हमारा बिजनेस जो है टॉप पोजीशन पे है या लोअर पोजीशन पे है, क्या हमारे पास प्रॉपर फाइनेंस अवेलेबल है या नहीं है अवेलेबल, नॉट प्रॉपर फाइनेंस, यानी कि हमारे पास प्रॉपरली फाइनेंस वगैरह नहीं है। ये सारी चीजें जो है हमें पता लगाने में अकाउंटिंग मदद करता है। असिस्टेंट टू मैनेजर, जैसे जैसे हम अकाउंट्स बनाते हैं तो जब भी हम कुछ भी काम करते हैं तो मैनेजमेंट को भी, जो हमारे मैनेजर होते हैं उनको भी हेल्प करते हैं। किस चीज में हेल्प करेंगे? डिसीजन मेकिंग में। वो जो है अकाउंट्स की हेल्प से आप डिसाइड कर पाएंगे कि क्या हमें अगला स्टेप लेना चाहिए। अगर आप प्रॉपरली अकाउंट्स को मेंटेन नहीं करेंगे तो डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा इश्यू क्रिएट होंगे। नेक्स्ट आता है बेनिफिट इन कंपैरिजन। आप जो है डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस के जो है अकाउंट्स वगैरह को कंपेयर करके देख सकते हैं, या फिर जैसे कि आप कंपेयर कर सकते हैं आपकी ही ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन लास्ट ईयर और कंपेयर कर सकते हैं उसको आज जो हमारी पोजीशन है उससे। वन कैन ऑल्सो कंपेयर देयर परफॉर्मेंस विद द परफॉर्मेंस लैंडेड लास्ट ईयर, यानी कि जो लास्ट ईयर हमारी पोजीशन थी हम उससे भी कंपेयर कर सकते हैं, या फिर हम जो हमारे साइड में बिजनेस चल रहा है और सेम ही फील्ड में वो बिजनेस कर रहे हैं तो उससे हम जो अपनी पोजीशन को कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेनिफिट इन कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप प्रेजेंट करते हैं, करंट ईयर प्रॉफिट, सो दैट द इंडिविजुअल फर्म कैन एफर्टलेसली कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी। अगर आप जो है अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी कितनी टैक्स लायबिलिटी बन रही है और कितना हमें जो टैक्स वगैरह पे करना होता है। नेक्स्ट आता है सर्व एज एन एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन। आप अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है या फिर कुछ भी चीज होती है, जैसे कि मान लेते हैं एक जो हमारा कस्टमर था उसको पेमेंट आपको देनी थी, मान लेते हैं 10 लाख रुपीज आपको देने थे, बट वो कहता है मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ और आपके पास आपके रिकॉर्ड में वो चीज नहीं है। तो आप वो जो है देख सकते हैं आपके रिकॉर्ड्स में, क्योंकि अगर आपने रिकॉर्ड मेंटेन किए होंगे, अगर वो एक जगह पर वो चीज छूट जाती है तो वो कहीं ना कहीं आपका बैलेंस मैच नहीं हो पाएगा। तो आप जो है उस चीज को देखेंगे, एक तरीके से ये एविडेंस प्रूफ के तौर पर भी आपकी मदद करते हैं। नेक्स्ट आता है डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है हमारे। एविडेंस इन लीगल मैटर, कोई भी लीगल मैटर है तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो होंगी वो एक तरीके से एविडेंस का काम करेंगी। कोर्ट के सामने आप जो है अपने आप को प्रूव कर सकते हैं अगर आपके पास आपके अकाउंट्स मेंटेन है। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू रिलेटेड पार्टीज, यानी कि आप जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं जो भी हमारे रिलेटेड पार्टीज हैं, जैसे कि कस्टमर को, गवर्नमेंट को, ओनर को, क्रेडिटर्स को, कंपनी के जो एम्प्लॉयज वगैरह हैं, इन सबको जो है आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आपने अकाउंट्स को मेंटेन किया हुआ है। अब जैसे कि शेयर होल्डर क्या है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहेगा, उस कंपनी में करना चाहेगा जो टॉप पोजीशन पे चल रही है। तो आप जो है अगर आपके पास अकाउंट्स वगैरह आपने बनाए नहीं हुए तो आपको आपकी खुद की फाइनेंशियल पोजीशन ही नहीं पता, तो वो आगे आप कोई और इन्वेस्टमेंट आपकी कंपनी में कैसे करेगा। तो ये जो है हमें हेल्प करता है कि एक प्रॉपर पोजीशन हमारे बिजनेस की बताने में। नेक्स्ट आता है हेल्प इन मैटर ऑफ टैक्सेशन, अगर हमें कितना टैक्स वगैरह देना है, कितना हमारा पेंडिंग है, या आगे आने वाले साल में हमें कितना परसेंटेज तक का हमें टैक्स देना होगा, ये सारी चीजें जो है हमें हेल्प कौन करता है? अकाउंट्स जो है हमारे हमने मेंटेन किए होते हैं वो मदद करते हैं, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मदद करती है। नेक्स्ट आता है वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस की क्या एक्चुअल में वैल्यू है हमें ये पता लगाने में हमारे अकाउंट्स ही मदद करेंगे। It assists in measuring the value of the entity by utilizing the accounting information in the case of the sale of the entity। जब आप सेल कर रहे होंगे अपने बिजनेस को तो एट द एंड आपकी क्या पोजीशन है, क्या वैल्यू है, आपको अकाउंट्स ही बता पाएंगे अगर आपने मेंटेन किए होंगे। नेक्स्ट आता है रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी।
आपको अब अगर आपने अकाउंट्स अच्छे से मेंटेन किए हैं तो आपको हर दूसरे दिन चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आप ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। आपके पास पूरा अच्छे से आपका खाता बनकर तैयार हो चुका है, अकाउंट बन के आपने तैयार कर लिया है। तो ये एक तरीके से आप जो है मेमोरी की रिप्लेसमेंट है, यानी कि आपको हर चीज़ों को याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप जस्ट उसके अंदर रिकॉर्ड करें और एट द एंड जो है आपको हर ट्रांजेक्शन के बारे में नॉलेज मिलेगी। तो ये हमारी एडवांटेजेस थी। अगर आपको कोई डाउट है एडवांटेजेस में तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।